गाय और गरीब किसान, पुण्य का प्रताप। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। बंजर जमीन, सूखा खेत, फटी पुरानी झोपड़ी और शरीर पर चिथड़े, बस यही उसकी दुनिया थी। पत्नी कुछ वर्ष पहले चल बसी थी और अब वह अपने छोटे बेटे गुड्डू के साथ जीवन बिता रहा था। हरिराम मेहनती था लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठी हुई थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते किस्मत वाले ही खेती कर पाते हैं, तेरे हिस्से तो बस दुख है। एक दिन की बात, एक दिन हरिराम काम से लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक गाय दिखाई दी। गाय भूखी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पास में कुछ सूखा घास पड़ा था जिसे कोई जानवर नहीं खा रहा था। हरिराम ने वह सूखा घास उठाया और गाय के सामने रख दिया। गाय ने कृतज्ञता से उसे देखा और चुपचाप चारा खा लिया। हरिराम ने पहली बार महसूस किया कि किसी को खिलाने का सुख क्या होता है। वह मुस्कुराया। उस दिन से वह रोज अपनी रोटी का एक हिस्सा गाय के लिए बचा लेता। कभी सूखी रोटी, कभी थोड़ा सा चावल, कभी घास, जो बन पड़े। परिवर्तन की शुरुआत। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि हरिराम की जमीन पर हरी भरी घास उगने लगी। जहां पहले सूखा था, वहां अब नमी आने लगी। लोग चकित थे। फसल की बुवाई के बाद हरिराम की जमीन सबसे अच्छी फसल देने लगी। गाय रोज उसके खेत के पास आने लगी। हरिराम ने उसका नाम रख दिया गौरी। गौरी के साथ कुछ और गायें भी आने लगी। हरिराम उनके लिए भी चारा लाने लगा। उसने खेत के एक हिस्से को गौशाला बना दिया। गांव वाले पहले हंसे, फिर चकित हुए और अंत में प्रभावित। चमत्कार या पुण्य फल। एक दिन गांव में एक बड़ा संत आया। उसने हरिराम की कहानी सुनी और उसे मिलने आया। संत ने कहा, ग्रेटर दैन हरिराम, तूने जो पुण्य कमाया है वह अनमोल है। गाय को चारा देना मात्र दान नहीं, तपस्या है। जिस गौरी को तूने भोजन दिया था, वह कोई साधारण गाय नहीं थी। वह धरती पर आई एक दिव्य आत्मा है। जिसने उसकी सेवा की, उसका भाग्य खुद ब्रह्मा भी लिखते हैं। संत के आशीर्वाद से हरिराम का जीवन ही बदल गया। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते। हरिराम ने कोई मंदिर नहीं बनाया, पर गौशाला बना दी। जो भी भूखा हो, जानवर हो या इंसान, वहां से कभी खाली नहीं जाता। समाप्ति। पर संदेश के साथ। वर्षों बाद हरिराम वृद्ध हुआ, लेकिन गांव में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी, गौसेवक हरिराम। उसकी गौशाला आज भी चल रही थी और गुड्डू अब एक बड़ा किसान बन गया था, जो हर पशु को माता पिता के समान मानता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख, संदेश। गाय को चारा देना एक छोटा कर्म लगता है, पर उसके परिणाम असीम होते हैं। जिस मनुष्य में करुणा होती है, प्रकृति और ईश्वर स्वयं उसके साथ होते हैं। धन नहीं, सेवा से जीवन में चमत्कार होता है। गाय को चारा खिलाने से न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से लाभ होता है, बल्कि यह स्वास्थ्य, मनोविज्ञान और सामाजिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। गाय को चारा खिलाने से होने वाले 50 लाभ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। 1. पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. पापों का नाश होता है। 3. ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। 4. ग्रह दोष शांत होते हैं। 5. जन्म जन्मांतर के बंधन कटते हैं। 6. भाग्य मजबूत होता है। 7. दान का फल कई गुना मिलता है। 8. स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 9. आत्मा को शांति मिलती है। 10. संतान सुख में वृद्धि होती है। स्वास्थ्य और मानसिक लाभ। 11. मन को शांति मिलती है। 12. तनाव कम होता है। 13. नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 14. मानसिक स्थिरता आती है। 15. दिल से दया और करुणा उत्पन्न होती है। 16. नींद अच्छी आती है। 17. रक्तचाप नियंत्रित रहता है। 18. आत्मा संतोष की भावना बढ़ती है। 19. चिंता और डिप्रेशन में राहत मिलती है। 20. मनोबल बढ़ता है। पारिवारिक और सामाजिक लाभ। 21. परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 22. घर में समृद्धि आती है।
23 संतान संस्कारी बनती है। 24 समाज में सम्मान बढ़ता है। 25 आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ता है। 26 पारिवारिक कलह दूर होता है। 27 दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है। 28 दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। 29 समाज में धार्मिकता फैलती है। 30 बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। पर्यावरण और पशु कल्याण। 31 गाय की सेवा से पर्यावरण शुद्ध होता है। 32 पशु प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। 33 जैव विविधता को समर्थन मिलता है। 34 गोवंश की रक्षा होती है। 35 गोबर और गौमूत्र से जैविक खेती संभव होती है। 36 प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है। 37 जल और भूमि शुद्ध होती है। 38 जैविक खाद और ईंधन मिलता है। 39 गायों की संख्या बढ़ती है। 40 ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अन्य लाभ। 41 बच्चों में करुणा की भावना उत्पन्न होती है। 42 रोज चारा खिलाना एक सत्कर्म बन जाता है। 43 सेवा का भाव विकसित होता है। 44 बिना किसी लालच के पुण्य अर्जित होता है। 45 सुबह सुबह सकारात्मक शुरुआत होती है। 46 चित्त एकाग्र होता है। 47 ध्यान और साधना में सहायता मिलती है। 48 जीवन में अनुशासन आता है। 49 कर्मों में सुधार आता है। 50 जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। कहानी और जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।